तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण गाइस, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 6:30। मैं आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ क्योंकि रात में कल मैं लेट सोई थी और फिर एडिटिंग वगैरह के चक्कर में रात में बहुत लेट सोई थी। उसके बाद मेरे फिर मैंने थोड़ी सी पढ़ाई भी की थी, इस वजह से मैं काफ़ी लेट हो गया था, तो आज लेट उठी हूँ मैं। उसके बाद मैं थोड़ी देर स्ट्रेचिंग और बालकनी में अपनी वॉक करने के बाद मतलब वॉक करी, स्ट्रेचिंग करी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आई थी कपड़े निकालने। तो बस मैं कपड़े ढूंढ रही थी, क्या पहनूँ क्या पहनूँ, कहीं जाना तो होता नहीं है अभी फ़िलहाल क्योंकि स्कूल में पढ़ाती हूँ। तो बस मैंने कपड़े निकाल के सीधे मैं नहाने पहुँच चुकी हूँ। तो ऐसे नहाने के बाद नहा चुकी हूँ, नहा के एंड देन आई विल जस्ट गो आउटसाइड इन माई बालकनी में जाने के बाद अब मैं यहाँ पे बस अपने थोड़े से प्लांट्स को देखूँगी। जस्ट बिकॉज मुझे ना सबसे पहला काम होता है सुबह उठ के प्लांट्स को देखना। लाइक सबसे पहले मैं अपनी बालकनी में ही जाती हूँ, ठंडी ठंडी हवा जो लगती है चेहरे पे, इतना अच्छा फील होता है सबसे। फिर उसके बाद मेरा बालकनी में जाके मैं जो मम्मी ने प्लांट्स लगाए हैं उनको देखना कि कितना ग्रोथ हुआ है उनमें, कितना नहीं हुआ है। फिर उसके बाद मैं सीधे पूजा करने पहुँच जाती हूँ। अपने प्लांट्स को देखने के बाद मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। पापा ने तो वैसे कर चुके थे पूजा, सबसे मतलब उन्होंने लड्डू गोपाल जी को नहला धुला के उन्हें अच्छे से विराजमान कर दिया था। बाकी सारा काम तो पापा कर ही चुके थे, बस मेरा पूजा करने का काम था, तो मैंने दोबारा से पूजा कर दी। यहाँ पे फिर पापा के किसी फ्रेंड का कॉल आ जाता है तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम अटेंड कर लो, बोलते कि पापा मंदिर गए हुए हैं जस्ट बिकॉज ही वॉज बिजी इन समथिंग एल्स। एंड देन कहते हैं ना कि घर पे बच्चों का भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो दी तो मेरी चली गई थी ऑफिस, भाई यहाँ पे नानी के यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे बस मैंने इसको अब बस दो जोत लगाऊंगी, आरती करूँगी। तो गाइस अच्छा आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे पूजा करते हैं, आप लोग लड्डू गोपाल की कैसे सेवा करते हैं, ये सब कुछ बताइएगा। क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा करना हमारे लिए बहुत भाग्य की काम मतलब बात है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा सबको नहीं मिलती है और वो सबके घर नहीं आते हैं। जिनके घर वो चाहते हैं कि हम उनके घर जाएं, उन्हीं के घर आते हैं लड्डू गोपाल जी। और आपने प्रेमानंद जी की बात सुनी होगी, वो भी ऐसे ही कहते हैं अपने प्रवचन जो होते हैं उनके। तो बस मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ और मैं पता नहीं क्या सोच रही थी, बस मेरे दिमाग में भी इतना ही चलता है कि जितने भी सब लोग खुश रहे, किसी की हेल्थ में दिक्कत ना हो। क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो थोड़ा सा ठीक लगा, मतलब ठीक से नहीं लग रहा था, मतलब थोड़ा अजीब से लग रहा था। तो बस मैं उन्हीं की कामना करते हुए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए एंड होपफुली अभी वो ठीक है। और फिर बस मैं यहाँ पे पूजा कर देती हूँ। पूजा करने के बाद यहाँ पे मैंने तो धूप बत्ती धूप बत्ती लगाई है। सूर्य भगवान को जल मैं पहले ही दे चुकी थी, बस यहाँ पे आरती देनी थी। और गाइस आप लोग बताना कि आप लोगों को किस टाइप की वीडियोस लेकर आऊँ मैं, किस टाइप की। यहाँ पे पापा भी चीज़ें देख के जा रहे थे तो ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं करी। हाँ ठीक है कि लगता है मुझे, बस मैं यहाँ पे आरती कर देती हूँ। और गाइस मैंने एक चीज़ है कि मैंने अपने ना डेली बेसिस पे मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया है। तो आप लोग भी हनुमान चालीसा ना डेली बेसिस पे पढ़िएगा, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ना मतलब बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हनुमान चालीसा से हमारा मन बहुत प्यार होता है, पूजा करने से मन बहुत प्यार होता है। लेकिन हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं ना तो वो डेली बेसिस पे हम लोगों को छोड़नी नहीं होती। आप अगर छोड़ोगे तो जो भी आप विश कर रहे हो, आप जो भी आप चाहते हो कि अच्छा हो, तो वो टाइम टेकिंग है, लेकिन वो मतलब इतनी जल्दी नहीं होगा। तो यहाँ पे मतलब हनुमान चालीसा मैंने अपने उसमें डेली बेसिस पे रखा है। एंड लेजिट बता रही हूँ मैं कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे एंड इफ़ यू आर विशिंग फॉर समथिंग, कि अगर आपने कोई विश मांगी है तो आई विल मेक श्योर कि वो होगी। भगवान जी मेक श्योर करते हैं कि वो होगी। यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है, बस मुझे अपना बेड वगैरह देखना है। पहले मैं पापा जी को बाय बाय कर दूँगी क्योंकि पापा जी अभी जा रहे थे। एंड देन अभी मैं सबसे पहले जाके देखूँगी किचन में क्या है भाई, क्योंकि जहाँ तक है कि पापा भी लंच नहीं ले गए थे, मम्मी भी लंच नहीं ले गई हैं।
दूध तो है ही नहीं। बाय पापा। सो अभी इतना कुछ सब कुछ मुझे ठीक करना है। वहाँ लैपटॉप पड़ा है, रिमोट पड़े हैं, सब कुछ। सो उसके लिए गाइस बनी रही है अभी। तो बस अब मैं यहाँ पे अपना बेड वगैरह साफ़ करने लगी थी, क्योंकि ये भी काम मेरा ही था। लेट उठी थी तो मैंने बेड वगैरह सब कुछ ठीक किया। एंड देन पापा को बाय बाय बोलने के बाद अब मैं अपने प्लांट्स के पास वापस आ चुकी हूँ। तो पापा पानी डालेंगे, मम्मी ने कहा तो ऊपर वाली लाइन में पानी डाल देना। इसमें मिर्ची के पौधे निकल रहे, ऊपर से पता नहीं घास कहाँ से आ रही है। फिर लगता है थोड़ा सा यहाँ पे पापा ने सुबह सुबह चना डाल दिया। मम्मी कह रही थी कि ये चने डालने से क्या मतलब, आपने ऐसे ही डाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लो कितना सुंदर लगता है, मतलब हरा भरा होना तो बहुत सुंदर लगता है। बस फिर आप देखो गाइस। तो बस यहाँ पे मैं चाय पीनी थी, तो मैंने चाय बनाई नहीं थी, मम्मी ने सुबह बना दी थी। सॉरी, पापा ने सुबह चाय बनाई थी। तो जिस दिन मम्मी की तबीयत ख़राब होती है ना, वैसे पापा ही बना देते हैं। और अदरवाइज़ मतलब पापा तो ऐसे भी खाना वगैरह बना देते हैं। जहाँ पे मैंने अपनी चाय बनाई है, सॉरी चाय गर्म करी, बनाई तो नहीं है मैंने खुद से। तो यहाँ पे चाय मैंने गर्म की है, अपने लिए निकाल लिया। फिर वो मैंने नमकीन जो खुद से बनाई थी वो भी ले ली है। अब बस मैं इसको लेकर जा रही हूँ अपने बेडरूम में। अब मैं यहाँ पे बैठ के टीवी देखूँगी। तो गाइस मैंने एक ना मूवी स्टार्ट की थी, डिप्लोमेट। इतनी अच्छी है गाइस, इतनी अच्छी है। आई वुड रियली सजेस्ट कि आप लोग देखो, बहुत अच्छी मूवी है ये। सो अब मैं खाना बनाने जाऊँगी गाइस, क्योंकि थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया जस्ट बिकॉज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, और फिर पापा जी और दीदी बाहर ही खाएंगे आज। तो अब वो मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 10:30 हो चुके हैं। तो अब मुझे खाना बना देना चाहिए, ज़्यादा लेट और नहीं करना चाहिए। इट्स स्टार्ट। सो अब देखती हूँ। तब यहाँ पे मैं बैगन आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मेरे लिए मैंने बैगन उसका पील ऑफ कर लिया, उसका छिक्कल हटा दिया। और गाइस आप लोग जो लोग भी प्लांट्स लगाते हो अपने अपने घर पे, तो आप लोग ना जैसे कि प्लांट जब लगाते हो तो जो भी अगर आप लोग फर्टिलाइज़र ख़रीदते हो, तो मैं तो घर पे बना हुआ फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। जैसे कि जो हमारे जितने भी किचन वेस्ट होता है हमारे, जैसे कि सब्ज़ी के छिलके हो गए, चाय पत्ती हो गई, और मतलब यही सब कुछ ना, इसको हम लोग फेंकते नहीं हैं। तो इस बिकॉज कि हम लोग उससे ना फर्टिलाइज़र बना लेते हैं। तो मम्मी तो वो बनाती है, लाइक आप लोग अगर चाहोगे तो मैं उसको दिखाऊँगी कि हम लोग कैसे बनाते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। और पता है गाइस कि यहाँ पे नोएडा में इतना ज़्यादा मतलब आंधी तूफ़ान बारिश यहाँ पे चल रहे, ओले पड़ रहे हैं गाइस। यहाँ पे इतने बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले नोएडा में ही इतना मतलब 3 मिनट का तूफ़ान आया था, उसमें इतना कुछ तबाह हो चुका है, इतना कुछ मतलब भयंकर हो चुका है कि बहुत से ऑफिस टूट चुके हैं, बहुत लोगों के घर टूट गए हैं। फर्स्ट लाइक सबसे ऊपर टॉप फ्लोर टूट चुका है। और मतलब लाइक इतना ज़्यादा 3 मिनट में इतना कुछ हो गया। और बहुत लोगों की कार के खंभे गिर चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले, मतलब बहुत कुछ हो गया है। तो मतलब वही है ना कि अब भाई कलयुग है ये, कलयुग में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। एंड देन गर्ल्स यहाँ पे मैं जल्दी से अपना बस खाना बना रही थी। मैंने सोचा मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है और इतना लेट हो गया था, काफ़ी लेट हो गया था मतलब खाना बनाने का। तो बस मैं सोचा जल्दी बना दूँ, उनको भी मतलब खाना बना के उनको भी सब्ज़ी खिला, मतलब रोटी सब्ज़ी खिला के, खाना खिला के उन्हें भी दवाई दे दूँगी। बस मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ बनाती जा रही हूँ। गाइस आप लोगों को बैगन आलू की सब्ज़ी पसंद है कि नहीं पसंद है? मैंने पता है बहुत
आज ना वैसे बनाई है ये, मतलब मैंने आलू सॉरी बैगन वगैरह ना बॉयल आलू नहीं किए। अदरवाइज मेरे यहाँ ना आलू बैगन बॉईल कर ही बनते हैं, इतना टेस्टी मतलब टेस्ट आता है। बट मैंने यहाँ पे ना भूल चुकी थी कि यहाँ पे मतलब कहते हैं, मेरे दिमाग से एकदम निकल गया था। तो मैंने ना आलू बैगन इसमें ऐसे ही डाल दिए। अभी मैंने थोड़ा सा कच्चा आम होता है ना, उसको मतलब कूट के उसका पानी डाला है यहाँ पे। तो इससे भी ना खट्टापन आ जाता है, बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी, खट्टी खट्टी। एंड देन इसको अच्छे से चलाने के बाद अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ी देर में आलू बैगन। इसको अच्छे तरीके से बॉईल होने के पहले तो कुछ आएगा। गाइस मेरे बाल ना पहले बहुत लंबे थे, लाइक वेस्ट से नीचे थे। एंड नाउ गाइस अभी मेरे बाल ना एकदम शोल्डर तक है, मतलब मैंने कटा दिए थे अपने बाल। एंड नाउ आई एम रिग्रेटिंग कि मैंने अपने बाल क्यों कटाए थे, जस्ट बिकॉज मुझे लॉन्ग हेयर भी बहुत पसंद है और मुझे शॉर्ट हेयर भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बट एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट मुझे लॉन्ग हेयर ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ना वो अच्छे लगते हैं। मतलब कुछ भी स्टाइल वगैरह करो ना करो ना, बहुत सुंदर लगते हैं। अगर नॉर्मल एक छुट्टी भी करोगे ना, इतने प्यारे लगेंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। एंड लाइक लुक भी देता है। शॉर्ट हेयर से हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लाइक ऐसे खोल लिए ना, कोई चोटी प्रॉपर कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एंड देन बीइंग अ गर्ल मुझे लॉन्ग हेयर ज़्यादा पसंद है। और फिर लॉन्ग हेयर मुझे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस यहाँ पे देखो मेरी सब्ज़ी बनने लगी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी बैगन। मुझे इतने खास तो नहीं पसंद, जब मम्मी आलू बैगन बनाती है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको ना चावल के साथ भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो, पूरी वगैरह कचौड़ी वगैरह किसी के साथ भी खा सकते हो, इतने टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पे मैं ना मेथी डालना भूल गई थी, मेथी दाना, क्योंकि मेथी दाना तो पड़ता ही है बैगन में। मेथी दाना बैगन में पड़ता है आई थिंक, और इसमें कद्दू, इसको बोलते हैं सीताफल, इसमें भी पड़ता है आई थिंक। कद्दू कद्दू को हम लोग कुछ और भी बोलते हैं, सीताफल के अलावा भी हम लोग कुछ बोलते हैं। बट आई थिंक मुझे मेरे मन मतलब आ नहीं रहा है कि इसे बोलते क्या हैं। तो आप लोगों की फेवरेट सब्ज़ी क्या है गाइस, बताना मुझे कमेंट करके। एंड अगर आप चाहते हो कि ऐसे लॉन्ग वीडियोस में डालूँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और आप लोग अपना प्यार दिखाइए भाई, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए गाइस, जितना हो सके शेयर भी करिए। अगर आप लोग देखते हैं तो विदाउट एनी स्किप देखिए, स्किप मत करिए आप, और मेरी पूरी वीडियो देखिए आप। तो बस यहाँ पे अब मैं आटा गूँथने लगी थी कि थोड़ा सा ना पानी ज़्यादा हो गया था इसमें, तो मतलब वो ज़्यादा ही पानी हो गया था। मैंने थोड़ा सा आटा डाला एंड देन फिर मैं नीचे बैठ के उसको अच्छे से गूँथने लगी। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, गूँथना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये तो आटा मारना गूँथना एक ही बात है भाई। एंड देन यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी रोटी बनाने की बारी आ गई। पहले तो मैं अपनी सब्ज़ी चेक करूँगी कि भाई सब्ज़ी ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे मैंने धनिया चॉप कर लिया है, उसके बाद अब मैं इसको देखूँगी। पहले तो देखिए चिकन सी, अब यहाँ पे ना मेरे आलू थोड़े कच्चे भी हैं, तो मैं इसको यहाँ पे एकदम मैश कर दूँगी थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे मेरे आलू भी कच्चे भी हैं। यहाँ पे गाइस मैं रोटी बनाने लगती हूँ। अब बीच में मुझे ना गाने की बहुत ज़्यादा शौक है, लाइक ढोलक बजाना, गाने बजाना। हाँ
बहुत तो नहीं। वो तो मोटे मोटे थे, ये पतले निकले हैं। हाँ क्योंकि वो अंदर के थे ना, ये अंदर के थे ना। चाहिए अंदर भी थे। कई गमले रखे होंगे ऊपर। एक एलोवेरा का देख लिया। अभी उनके लाला को पैसे दे रहे हैं तो वो हारे भी आए, उनकी जुताई बदल वाली उनकी नजर बदल वाली तभी वहाँ से ले आए। आज आज नहीं, इस महीने बाद 4-5 तोड़ देना चाहिए इसकी पत्तियाँ सब कुछ कर दिया। गाइस यहाँ पे मम्मी मेरे से कुछ बात कर रही थी एलोवेरा समथिंग। मेरा ऐसा है ना सिनेरियो कि हम लोग ना अपने बालों पे एलोवेरा और कोकोनट ऑयल लगाते हैं, मतलब मैं लगाती हूँ, स्टार्ट करा है, अदरवाइज़ मैं लगाती नहीं थी। तो मुझे मेरे नोन में ही किसी ने बताया था कि बहुत अच्छा होता है, बहुत क्लोज हैं हमसे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मतलब एलोवेरा और कोकोनट ऑयल लगाओ तो मतलब बाल अच्छे रहते हैं, शाइनी शाइनी सॉफ्ट सॉफ्ट। एंड भाई मैं सच बता रही हूँ कि सच में रहते हैं बहुत अच्छा। मतलब मैंने फ़र्स्ट जब टाइम लगाया था ना, उसके बाद से लाइक इतना अच्छा मुझे लगा। उसके बाद वॉश ऑफ कर लो हेयर्स को एकदम। फिर यहाँ पे ना मैंने भोग, कान्हा जी का भोग निकाला है। अब पहले मैं उनको खाना खिलाऊँगी एंड देन हम लोग फिर घर में कोई भी खाएगा आगे। पहले इनको खिलाया, इनको सबको उठाया भगवान जी को, एंड देन फिर मैंने इनको खाना खिलाया। और कई पता है जब भी आप लोग कान्हा जी को भोग लगा रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, पानी भी दे रहे हो ना, तो तुलसी ज़रूर डाल लेना, क्योंकि तुलसी के बिना तो कान्हा जी हमारा भोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। चाहे आप कितना भी अच्छे से खिलाओ, प्यार से खिलाओ, लेकिन वो बिना तुलसी के हमारा खाना या फिर भोग या फिर कुछ भी हो गाइस, वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं। जस्ट बिकॉज वो उनको ना नहीं, वो नहीं खाते हैं, स्वीकार ही नहीं करेंगे हमारा खाना, भोग या फिर कुछ भी। तो तुलसी जी का मतलब तुलसी की एक पत्ती रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक एक। तो गाइस जैसे कि होता है ना, बहुत से लोग तुलसी रोज़ रोज़ नहीं तोड़ पाते, तो मत तोड़िए आप। भगवान उनसे जब तुलसी पत्ते लेने जा रहे हो तो पहले सबसे पहले चप्पल उतारने के बाद प्रणाम करिए तुलसी मैया को, एंड देन उनसे बोलिए कि मुझे आपकी कुछ पत्तियाँ चाहिए। तो अगर आप भोग वगैरह के लिए निकाल रहे हो तो एक छोटी सी डिब्बी में तुलसी को तोड़ के फ्रिज में रख दो। तो ऐसे ना फ्रिज में ऐसी जगह रखना जहाँ पे साफ़ सफाई हो, मतलब फ्रिज में तो साफ़ सफाई होती है, तो छूटा ना हो फ्रिज, ठीक है। तो मतलब ऐसे निकाल के रख लो, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि हमें रोज़ रोज़ तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड देन वी कैन टेक, क्योंकि संडे को तुलसी जी में ना जल देते हैं ना उन्हें टच करते हैं। तो भाई बहुत मतलब सही रहता है कि आपको ना बार बार जाके तोड़ना नहीं पड़ता, ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना होता मैया रानी को। तो मैया जी को डिस्टर्ब ना करने से मतलब बेटर है कि एक बारी में उनसे पूछ लो और दे दो। सो गाइस खाना बना लिया है मैंने। I was thinking to use laptop now. Yes, I will now use laptop. तो गाइस यहाँ पे मैंने थोड़े से शॉर्ट्स वीडियोस देखे तेजस्वी राजपूत के। एंड देन कुछ टाइम मैंने अपना ऐसे ही निकाला इसमें। एंड आफ्टर दैट मैंने थोड़ा सा प्रैंक किया। मैं कल से अपनी बेस्ट फ्रेंड पे प्रैंक कर रही थी रिगार्डिंग समथिंग, ठीक है। तो बस मैं उसी को बस यही कर रही थी, तो शी वाज लाइक कि तो ये मुझे पता नहीं कितने अजीब अजीब सी चीज़ें भेज रही थी। एंड देन वी हैड समथिंग वेरी फनी कॉन्वर्सेशन, एंड देन हम दोनों ही पागल हो चुके थे। फिर हम दोनों ने पागलपंती अपनी स्टार्ट करी, अपना असली रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो
बस ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने प्रेमानंद जी महाराज के उनके मैंने थोड़ी सी भजन सुने राधा नाम के, एंड देन उनको कुछ प्रवचन सुने। प्रवचन तो कई बहुत लकी बात है, मुझे इनसे मिलना भी है। तो वीडियो में लगा ली है एंड देन मम्मी मेरे लिए खाना लेकर आई थी बिकॉज मैंने कुछ भी नहीं खाया था, और फिर बस मैंने खाना खाया। एंड भाई दही चीनी एंड विद लाइक मैं दही के साथ खाना खाती हूँ, दही इज़ वेरी गुड। कैन आई हैव सम सॉन्ग? भाई ये गाना ना एकदम अलग ही वाइब देता है, बहुत मज़ा आता है इसको सुनने मैंने अपने गाना पे फेवरेट कपल लखमीत ब्लॉग्स, इनके ब्लॉग देखिए, इनके ब्लॉग्स देखना मुझे इतना पसंद है, इतना ज़्यादा। Like I love them a lot. I want to meet them. My family loves them a lot. मेरी दीदी, मेरे भाई, पापा, मम्मा, everyone loves them a lot. They are the best couple. फिर मैं शर्ट टर्न करके फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, शाम को थोड़ा सा रेस्ट करा। देन उसके बाद शाम हो चुकी थी। यहाँ पे मम्मी ने झाड़ू वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया था, मैंने तो लगा ही दिया था वहाँ पे, बट मम्मी ने बाहर वाला रूम में इन्होंने खुद लगाया। एंड फिर मैंने दीदी को, अपनी दीदी भी ऑफिस से आ चुकी थी तो मैंने उनको खाना दिया जाके। खाना देने के बाद मम्मी वॉज टॉकिंग समथिंग टू दीदी। भाई इनकी बात होती है तो मैं अपने आप ही अलग हो जाती हूँ, जस्ट बिकॉज कि भाई बड़े हैं, लोग बात कर रहे हैं। दीदी मुझे धमकी देती कि वीडियो डाल मत देना गलती से भी। तो बस मैं फिर यहाँ पे वापस अपने प्लांट सीखने आ गई थी। फिर मैं शाम को वापस से अपना वॉक करने के लिए निकल गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वॉक करने की बहुत ज़्यादा नीड है, जस्ट बिकॉज मुझे PCOD है एंड आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल इन माई हेल्थ, एंड लाइक यू कैन से कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी बॉडी के लिए। और ये पता नहीं गाइस किस चीज़ का पेट था, तो बहुत बड़े बड़े नींबू लगे थे। एंड देन फिर मैंने वॉक करने से पहले स्टार्ट करने से पहले मैंने पहले माथा टेक लिया मंदिर में। यहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर है ये, गौरी शंकर जी का। एंड देन फिर मैं बाहर निकल जाती हूँ वापस से वॉक करने के लिए। फिर मैं सोसाइटी के बाहर ही चली गई थी। देन आई हैड सम गोलगप्पे, वन ऑफ माई फेवरेट। लाइक मैं गोलगप्पे को कभी वो नहीं कर सकती, क्योंकि गोलगप्पे लाइक वो भी मुझे ऐसे नहीं स्पाइसी वाले पसंद है, बस मुझे मीठे वाले बहुत पसंद है। जैसे बिकॉज मैं मेरा स्पाइस टॉलरेंस बहुत बेकार है, मतलब मैं नहीं खा पाती हूँ कुछ भी स्पाइसी। एंड आफ्टर दैट गाइस मैं वॉक करते पता नहीं कहाँ निकल चुकी हूँ, एंड मुझे खुद होश नहीं था। एंड देन फिर मैंने रात ज़्यादा हो गई थी तो मैं निकल आई थी अपने घर वापस। तो ये हमारे सोसाइटी में पार्क है छोटा सा, लाइक जिम पार्क में बच्चे बस प्लेइंग एंड ऑल। भाई इनको देख के ना अपना मतलब मैं कैसे भाई मुझे अपना चाइल्डहुड याद आ जाता है, लाइक वॉचिंग देम प्लेइंग गेम्स एंड लाइक डूइंग दैट लिटिल स्टफ्स क्यूट वाले, बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मम्मी मेरी दादी से बात कर रही थी, ये मेरी बुआ की जो है मदर इन लॉ, उनसे बात कर रही थी। फिर उसके बाद लाइक अभी बताऊँगी गाइस आगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा दाल वगैरह मम्मा ने ये रिकॉर्ड किया है वीडियो, ये दाल डाल रही थी क्योंकि खाना तो बना ही दिया था मैंने, बस दाल चावल रह गए थे और फिर थोड़ी सी रोटी। आई डोंट थिंक सो कि रोटी मम्मी को बनाने की ज़रूरत थी। यहाँ पे मम्मी ने दूध भी बॉयल कर दिया साथ के साथ, बट ठीक है थोड़ा सा आटा मार के पापा के लिए रोटी बना दी उन्होंने। एंड देन थोड़े से चावल एक साइड ही हमने कर दिए। उसके बाद यहाँ पे मम्मी को मैंने बताया कि आप ऐसे बना लिया करो वीडियो, टाइम लैप्स में तो पूरा बन जाता है। तो यहाँ पे गाइस दाल चावल मेरे इतने फेवरेट हैं, वो भी खट्टी खट्टी दाल विद दही में थोड़ा सा नमक पड़ा होगा, इतना टेस्ट लगता है। फिर यार ये दोनों कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस बात कर रहे थे तो मुझे डर का माहौल लग रहा था, तो इसलिए मैंने वहीं पे अपना व्लॉग बंद करा। तो गुड नाइट गाइस, जय श्री राधे राधे।